Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well and staying safe. तो हम जो है हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे कंबशन एंड फ्लेम। हमने पढ़ा कंबशन क्या होता है, कंबशन के टाइप्स क्या होते हैं, फ्लेम क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फ्लेम की स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। फ्लेम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये हमारी कैंडल है, मोमबत्ती है। अब मोमबत्ती में क्या है, यहाँ पर लौ जल रही है और यहाँ से क्या है, ये वैक्स गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये हमारी कैंडल में फ्लेम का जो आउटर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर जोन। ये वाला पार्ट है उसको हम मिडिल जोन बोल रहे हैं। ये इनर मोस्ट जोन है। और जो इनर मोस्ट जोन है वो क्या होता है, थोड़ा कम गर्म होता है। फिर चलते हैं मिडिल जोन में। मिडिल जोन थोड़ा मॉडरेट होता है, मतलब थोड़ा सा गर्म होता है। और हम जब आउटर पार्ट में जाते हैं तो ये क्या होता है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। और ये जो है, ये हमारी कैंडल की क्या है, वैक्स। वॉट इज़ फ्यूल? समथिंग दैट बर्न्स ईजीली एंड गिव्स अस एनर्जी। वो जो बहुत जल्दी से जल सकता है और वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, वही क्या है, हमारी फ्यूल। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पेट्रोल, एलपीजी, वुड एक्सेट्रा। एनर्जी मतलब, एनर्जी का मतलब हो गया कि वर्क करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। अब पेट्रोल है तो पेट्रोल हम हमारे 4 व्हीलर 2 व्हीलर इनमें यूज़ करते हैं, तो वो उसको क्या करवा रहा है, एनर्जी तो प्रोवाइड करवा रहा है व्हीकल्स को। Fuel efficiency: the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. Calorific value क्या होती है? Calorific value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule per kg. जो calorific value होती है फ्यूल की, वो किस में हम डिफाइन करते हैं, किलोजूल पर केजी में। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब जब हम फ्यूल को जला रहे हैं तो उससे क्या होते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी जो है वो निकलते हैं। सबसे पहले बात करें कार्बन फ्यूल सच एज वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। जो कार्बन के फ्यूल्स हैं, जैसे हम लकड़ी की बात करें या कोल, पेट्रोलियम, इनकी बात करें तो ये क्या रिलीज करते हैं, कुछ कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं जो अनबर्न्ड है, जो नहीं जल सकते। अब जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं उनसे क्या हुआ, कॉजिंग रेस्पायरेटरी डिजीज। इससे रेस्पायरेटरी डिजीज होती है और रेस्पायरेटरी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, अस्थमा। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स। जो फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन है वो क्या देता है, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, हमें पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस है। अब कॉल बर्न इन अ क्लोज रूम। अब कोई भी कोयला बंद कमरा है उसमें जला तो उससे क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अब जब कोयला एक बंद कमरे में जला है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ना मॉइस्चराइज़र होगा, तो इस वजह से क्या होगा, वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी है। वेंटिलेशन के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, जब गैस बाहर पास आउट ही नहीं हो रही है, उस रूम में ही जो है वो फैलते जा रही है, तो वहाँ पर जितने भी पर्सन मौजूद हैं उनकी डेथ भी हो सकती है। कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिलीज CO2 इन द एनवायरनमेंट। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एयर इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब हमने क्या किया, फ्यूल का कंबशन किया, उसने क्या किया, एनवायरनमेंट में CO2 को रिलीज किया। जैसे हमने फ्यूल्स को बर्न किया तो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एयर इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब CO2 वहाँ पर रिलीज हुई तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या होगा, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और उसी की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, पोलर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, कोस्टल एरियाज, फ्लड्स, इनमें जो है बाढ़ भी जो है वो बढ़ रही है। तो ये किसका एग्जांपल है, ये हम किस में आ सकते हैं, हमारे यही क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। बर्निंग ऑफ कोल और डीजल, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब हम कोल और डीजल को जब बर्न करें तो हमें क्या मिल रहा है, SO2 मिल रहा है। पेट्रोल इंजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और जो पेट्रोल के इंजन हैं उनसे हमें क्या मिल रही है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिल रहे हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। अब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्या करते हैं, रेन वाटर में डिजोल्व हुए और उससे क्या हुआ, एसिड फॉर्मेशन हुई। एसिड फॉर्मेशन, वहाँ पर एसिड्स बन गए तो वहाँ वही क्या होती है, हमारी एसिड रेन होती है। अब एसिड रेन में क्या प्रेजेंट होता है, ये हमारे क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है क्योंकि उसमें क्या है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रेजेंट है। तो ये हमारी क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है, बिल्डिंग्स के लिए हार्मफुल है, सॉइल के लिए, मतलब पूरे एनवायरनमेंट के लिए हमारे लिए क्या है, एसिड रेन हार्मफुल है। डीजल एंड पेट्रोल फ्यूल्स आर रिप्लेस्ड बाय CNG बिकॉज CNG प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। जो डीजल एंड पेट्रोल्स हैं वो क्या करते हैं, CNG किससे हम उनको रिप्लेस करते हैं, क्योंकि CNG जो है वो बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट्स उससे रिलीज होते हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर next chapter. Thank you and have a great day. Subscribe now and hit the like button.